दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्रेक दी बैंक। इसका मोटा मोटा मतलब है किसी मकसद के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर लेना। ऐसा लगता है कि इस कहावत का जन्म गुल्लक में बचत के पैसे जोड़ने और ज़रूरत पड़ने पर उसे तोड़ देने के चलते ही हुआ होगा। गुल्लक यानी पैसा जमा करने वाला वो बर्तन जिसका एक संबंध बच्चों से भी जुड़ता है। हमारे घर परिवारों में अक्सर बच्चों को ये तोहफे में दी जाती है, क्योंकि पैसे बचाने की जुग्गत हम सभी में बचपन से होती है। हम सभी ने कभी ना कभी पिगी बैंक जरूर रखा है। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब सिक्कों की जगह कभी बड़े बुजुर्गों से मिले नोट उसमें डालने का मौका मिलता था। पॉकेट मनी आगे चलकर भले ही सैलरी बन गई, लेकिन बचपन में पिगी बैंक में बचाए पैसों की खनक आज भी मन को सुकून देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो गुलाबी पिगी बैंक पिग यानी सुअर के आकार का क्यों होता है, या उसे पिगी बैंक ही क्यों कहते हैं? आमतौर पर लोगों को नापसंद आने वाला ये जानवर बचत का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बना? नहीं जानते ना? कोई बात नहीं, फैक्टिव वर्ल्ड में आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो भाई ऐसा है, इसके लिए थोड़ा इतिहास टटोलना पड़ेगा। बात शुरू होती है 15वीं शताब्दी से। यूरोपीय देशों में तब घरों में धातु या शीशे के बर्तन इस्तेमाल नहीं होते थे। उस दौर में धातु महंगे होते थे, लिहाजा बर्तन बनाने के लिए उस दौर में नारंगी रंग की चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल होता था, जिसे PYGG यानी पिग बोलते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्तन और उसकी मिट्टी का गुल्लक से क्या लेना देना। तो सुनिए, बात कुछ ऐसी है कि उस टाइम बैंक का चलन नहीं था। ऐसे में घर की महिलाएं और यहाँ तक कि पुरुष भी इन्हीं चिकनी मिट्टी से बने बर्तनों में पैसे बचाकर रखते थे। तब उस समय इसे पिग बैंक या पिग जार कहा जाता था। सैकड़ों वर्षों तक यही चलन रहा और फिर धातु के बर्तन बनने लगे। घरों में मिट्टी के बर्तन कम दिखाई देने लगे, लेकिन पिगी बैंक अभी भी बचत का आधार था। 19वीं शताब्दी में जब धातु के बर्तनों ने बाजार पर धाक जमा ली, तब भी लोगों में पिग बैंक की मांग थी। 19वीं सदी में जब अंग्रेजी कुम्हारों को पिग बैंक या गुल्लक बनाने के ऑर्डर प्राप्त हुए, तो उच्चारण में हुई गड़बड़ी के कारण उन्होंने PYGG, जो चिकनी मिट्टी का नाम है, उसे पिग यानी सुअर मानकर पिग के आकार जैसा गोल मटोल गुल्लक बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि अंग्रेजी में सुअर को पिग कहा जाता है, तो भाषा में हुई गड़बड़ी के कारण उन्होंने PYGG पिग को PIG पिग समझकर सुअर के आकार का गुल्लक बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुअर के आकार वाले इन गुल्लकों को ग्राहकों और बच्चों के द्वारा काफी पसंद किया जाने लगा, और देखते ही देखते इसकी मांग भी बढ़ गई। गलतफहमी के चलते PYGG पिग न रहकर दूसरा पिग यानी PIG समझा जाने लगा, और धीरे धीरे समय के साथ ये पिग बैंक ना रहकर पिगी बैंक हो गया। फिर इसका नाम हमेशा के लिए पिगी बैंक ही पड़ गया। यानी कि उच्चारण में पैदा हुए इसी भ्रम के चलते लोगों ने इस पिगी बैंक को पिग यानी सुअर से जोड़कर देखा और गुल्लकों को सुअर की शेप में बनाया जाने लगा। फिर समय के साथ पिगी बैंक गुल्लक या मनी बैंक का सिंबल बन गई। इस तरह गुलाबी रंग के गुल्लक का ना सिर्फ आकार बदला, बल्कि समय के साथ यह पिग से पिगी हो गया। तब से लेकर अब तक हम सभी इसे पिगी बैंक बुला रहे हैं। एक और मजेदार बात यह है कि आज के गुल्लकों की तरह भी पिगी बैंक को खोलने की व्यवस्था नहीं थी। यानी पैसे डालने के लिए एक छोटी सी जगह बना दी जाती थी और निकालने के लिए इसे तोड़ना पड़ता था। जाहिर तौर पर ऐसे गुल्लकों में यदि कोई ढक्कन लगा दिया जाता तो जरूरत पड़ने पर उससे समय समय पर पैसे निकलते रहते। धातु के बर्तन को तोड़ना मुश्किल और खर्चीला था, इसलिए भी चिकनी मिट्टी से बने गुल्लक ही चलन में बने रहे। हालांकि आधुनिक समय में अब कई नए तरह के पिगी बैंक भी आ चुके हैं, जिनमें ताला चाबी की भी व्यवस्था रहती है, लेकिन पिग वाला डिजाइन आज भी सबसे ज्यादा चलन में है। हमारे देश में भी गुल्लक का आकार गोल मटोल ही है। सड़क किनारे बिकने वाले गुल्लक का रंग लाल है और संभवतः इसकी शेप सुअर जैसी इसलिए नहीं है कि देसी मिट्टी पर ऐसी आकृति बना पाना मुश्किल भी है। अभी भी पश्चिम के कुछ देशों में लोग एक दूसरे को उपहार में पिगी बैंक देते हैं। इसे शुभ माना जाता है। इतिहास के कुछ पन्नों में पिगी बैंक की चर्चा 330 और 280 BC में भी है। बेबलिन की खुदाई में ऐसे ही कुछ पिगी बैंक मिले थे, जबकि ग्रीक देशों की खुदाई में काले रंग के पिगी बैंक भी मिले। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि गुल्लक को पिग के रूप में दिखाने का एक और व्यवहारिक कारण क्या था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता चारा और खाद्य पदार्थ इत्यादि खाते हैं। इसकी लागत इन्हें पालने वालों को सहन करनी पड़ती है। उसके बाद ही ये जानवर किसान के लिए कुछ धन अर्जन करने का स्रोत बनते हैं।
लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में एक ऐसा जानवर पाला जाता है जिसको रखने में कोई लागत नहीं आती। भारत के ग्रामीण इलाकों में सूअर पाला जाता है, लेकिन इसके मालिकों को इसके लिए कुछ लागत सहन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाला सूअर इसके मालिकों द्वारा खुला छोड़ दिया जाता है, जो कि उस इलाके में घास फूस, मल और शादी जैसे मौके पर फेंका गया भोजन इत्यादि की मदद से अपना पेट भर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूअर के मालिकों को सूअर रखने में किसी भी लागत को सहन नहीं करना पड़ता, यानी कि 100% बचत। जब ये सूअर बड़े हो जाते हैं तो महंगे दामों पर बाजार में बिक जाते हैं, क्योंकि सूअर के शरीर में बहुत चर्बी यानी फैट होता है, जिसकी बाजार में बहुत मांग होती है। इसी प्रकार सूअर रखने वाला व्यक्ति बिना किसी लागत के सूअर पाल कर बड़ी मात्रा में बचत कर लेता है। इसलिए भारत में सूअर को गुल्लक के रूप में दिखाया जाना बिल्कुल सही प्रतीत होता है। हालांकि भारत में लागू होने वाला ये कंसेप्ट विकसित देशों में लागू नहीं होता और सूअर के मालिकों को इन्हें पालने के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है। भारत में लगभग हर घर में कम से कम एक पिगी बैंक जरूर होता है, जिसका सीधा मतलब बाजार इत्यादि जगहों पर मिले खुले सिक्कों को जमा कर बचत को बढ़ाना होता है। कुछ घरों में तो हर बच्चे को एक पिगी बैंक या गुल्लक दे दी जाती है। इसका सीधा सा मतलब बच्चों में बचपन से ही बचत करने की आदत को बढ़ावा देना होता है। आज पिगी बैंक इतने लोकप्रिय है कि बचत के प्रतीक बन गए हैं और पिगी बैंक या गुल्लक को सूअर के आकार का बनाया जाता है। कई मामलों में तो बड़े बड़े बैंक और वित्तीय कंपनियां अपने बचत उत्पादों जैसे म्यूचुअल फंड, बचत खाता, बीमा पॉलिसी इत्यादि को बेचने के लिए पिगी बैंक को लोगों के रूप में विज्ञापनों में छापती है, जिससे ये बताया जा सके कि ये उत्पाद और योजना उनके लिए निश्चित रूप से लाभदायक है। दोस्तों, चीन के इतिहासकारों का कहना है कि पिगी बैंक का संबंध चीन के किंग साम्राज्य से है, क्योंकि पिग चीनी संस्कृति में समृद्धि का सूचक माना जाता है। ऐसे में लोगों ने सिक्कों को सुरक्षित रखने के लिए पिग के आकार के बर्तन बनाने शुरू किए। हालांकि एक बात तो तय है कि पिगी बैंक का भारत से कोई रिश्ता नहीं है। भारत में बच्चों के खजाने का नाम गुल्लक है। अब जबकि पिगी बैंक का मतलब सिक्के जमा करने के लिए बने पिग के आकार वाले बर्तन से हो गया, ये चाहे मिट्टी से बने या प्लास्टिक से या किसी दूसरी धातु से, इसका नाम अभी भी पिगी बैंक है। हाँ, ये जरूर है कि समय के साथ इसके आकार और बनावट में काफी बदलाव आया है और अब तो ऐसे गुल्लक भी उपलब्ध है जिन्हें फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें एक ढक्कन होता है जिसे खोलकर पैसे निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पिगी बैंक की पूरी कहानी, या यूं कहे तो पिगी बैंक का इतिहास। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।